साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं सोवरन गोल्ड बॉन्ड को लेकर इस बजट के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट की गई है। तो चलिए इस चेंज को हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या चेंज किया गया है सोवरन गोल्ड बॉन्ड को लेकर। कैपिटल गेन टैक्स अब्जम्पशन इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड। तो क्या होता था कि जब आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड लेते थे और इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते थे, मैच्योरिटी इसकी जो है 8 साल की होती है। अगर आप ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है सब्सक्राइब करते थे आरबीआई के थ्रू और 8 साल तक होल्ड कर लेते थे, तो 8 साल के बाद जो भी आपको कैपिटल गेन होता था वो 100% टैक्स फ्री होता था। सपोज़ करें आपने 2 लाख रुपए के जो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड परचेज़ कर लिए, जो कि आरबीआई की विंडो के थ्रू परचेज़ किए, और आपने क्या किया, उसको 8 साल के बाद सपोज़ करें 4 लाख रुपए में बेच दिया, तो वो जो 2 लाख रुपए का आपको कैपिटल गेन था वो 100% एग्जम्प्ट हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है, इस बजट से पहले इस चीज़ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपके कैपिटल गेन टैक्सेशन पर, कि आप उसको सब्सक्रिप्शन जो कर रहे हैं वो आप आरबीआई की विंडो के थ्रू कर रहे हैं या फिर सेकेंडरी मार्केट से कर रहे हैं, किसी और मोड से कर रहे हैं। बट जो अभी ये बजट पेश किया गया है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव इसको किया गया है लेकर, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। तो बदलाव क्या है? टैक्स फ्री कैपिटल गेन विल बी अवेलेबल ओनली। तो ये जैसे मैंने आपको बताया है, आपको जो कैपिटल गेन का बेनिफिट होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल इशू डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई। जब आरबीआई इसको जो है इशू करता है, जब आप उस टाइम परचेज़ करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको टैक्स पे नहीं करना है और आप 8 साल तक इसको होल्ड करके रखेंगे। बट अगर आप इसको बॉट करते हैं सेकेंडरी मार्केट से और एक्वायर्ड देम आफ्टर द ओरिजिनल इशू, तो अगर आप सेकेंडरी मार्केट, कहने का मतलब शेयर मार्केट वगैरह से, स्टॉक मार्केट से आप इसको जो है बाय करते हैं या फिर इसको क्या करते हैं आफ्टर द ओरिजिनल, एक बार जब वो ओरिजिनली आरबीआई की विंडो से इशू हो जाता है उसके बाद इसको क्या करते हैं, तो उस केस में अब कैपिटल गेन ऑन रिडम्पशन विल नाउ बी टैक्सेबल। अब उस केस में आपका जब, अगर आप इसको मैच्योरिटी पर सेल भी करेंगे, तो वो जो कैपिटल गेन होगा वो आपको अब टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स फ्री नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पे जो प्रोसीड आपको होती थी उसको लेकर जो है वो किया गया है। अब फर्दर देखिए, कैपिटल गेन ऑन रिडम्पशन विल नाउ बी टैक्सेबल, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अब टैक्सेबल वही रहेगा अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, मीन्स आपने 12 महीने से पहले ही सेल कर दिया होगा, तो आपको जो है स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। आप ओल्ड में जाते हैं, न्यू टैक्स स्कीम में जाते हैं, वो डिपेंड करेगा, उसका ही जो टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको होल्ड करते हैं 12 महीने से ज़्यादा, तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके अकॉर्डिंग 12.5% का टैक्स इसके ऊपर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो भी सेस या सरचार्ज होता है वो तो लग ही जाता है। हाँ, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें जैसे आपको शेयर्स के ऊपर एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है 1,25,000 रुपये का, वो बेनिफिट जो है यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, अगर एक पर्सन ए है वो एसजीबी डायरेक्टली ओरिजिनल इशू, मीन्स जब आरबीआई की विंडो ओपन होती है वहाँ से इसको ओरिजिनल इशू पे ही सब्सक्राइब कर लेता है और 8 साल तक होल्ड करता है, तो कैपिटल गेन टैक्स फ्री होगा। वहीं एक पर्सन भी है, वो सेम यही सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स को जो है वो बॉट करता है विया स्टॉक एक्सचेंज, मींस डिलीवरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही उसको बाय करता है, तो उस केस में फिर जो मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर जो रिडम्पशन होगी वो टैक्स फ्री नहीं होगी। तो ये बदलाव किया गया है सोवरन गोल्ड बॉन्ड को लेकर, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है इस बजट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।